हेलो नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे कैलेंडर के जो कि चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम हॉल में बार बार पूछा जाता है। तो ये लास्ट ही इसके सिवा जितना सवाल अभी तक बता चुके हैं, जो अलग अलग टाइप का एक दो सवाल करके डिस्कस किए हैं। तो इसमें देखा जाए तो इस हिसाब से सवाल ये लगभग ये जितना टाइप का अभी तक बता चुके हैं, और ये आज देखने के बाद इसके अलावा शायद कुछ बचा होगा जो कि अलग टाइप का एग्जाम में सवाल पूछता होगा। तो देखते हैं ये दो सवाल देखने के बाद, अगर लगेगा आप लोग को लगे जो अलग टाइप का यदि सवाल एग्जाम में पूछ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किस टाइप का सवाल पूछ रहा है। वैसे हम देख रहे हैं तो इसके अलावा एग्ज़ाम लगभग हम भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस टाइप के अलावा कहीं भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इस टाइप के अलावा कोई और जितना पूछा जा रहा है उतना हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस दोनों टाइप का सवाल देखने के बाद आगे आगे यदि हमको सवाल मिलेगा तो कैलेंडर चैप्टर में आपको बताएंगे, फ़ायदा नहीं है टाइम बर्बाद में। तो इसके बाद यदि होगा तो हम कल से यानी जो घड़ी का चैप्टर होता है घड़ी का शुरू करेंगे, जो कि कैलेंडर में एक घड़ी चैप्टर आता है। तो उसमें चैप्टर शुरू करेंगे घड़ी में। जैसे बता रहा है किसी घड़ी आज यानी मान चले किसी बोल रहा है अभी 12 बज रहा है, तो 12 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल हो, यानी 2 और 3 बजे के बीच में कब मिनट और सुई का काटा 10 डिग्री या 8 डिग्री या 360 डिग्री या कितने बार मिलेगा, इस टाइप का सवाल कल से लेकर आएंगे। तो आज देखते हैं कैलेंडर का सवाल लगभग लास्ट ही सवाल है। अलग टाइप का सवाल है। तो अलग टाइप का सवाल पूछेगा तो उसमें अगर हमें मिलता है दूसरे टाइप का सवाल खोजेंगे, अगर दूसरे टाइप का सवाल मिला तो कल डिस्कस करेंगे, अगर नहीं मिला तो कल से हम घड़ी का चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि कैलेंडर का जो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसी चरण में आज लास्ट कैलेंडर का जो कैलेंडर का है, तो ये दो टाइप का सवाल को हल करते हुए देखेंगे एक बार। और फिर से आपको पूरा हम फार्मूले के साथ जो शुरू के होता है शुरू में बताया फार्मूला, जिससे अब कोड और जो भी होता है सब फिर से बताते हुए आपको हम इस चैप्टर को इस टाइप का सवाल तो दूसरा मिलेगा तो कल बताएंगे, और जब भी हमको मिले दूसरा टाइप का सवाल कैलेंडर में तो उसको हम बताते रहेंगे। और आज हम इस टाइप का सवाल हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो टाइम दोस्तों देखिए इसमें क्या बता रहा है, पहला सवाल बता क्या रहा है, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद है। क्या बता क्या रहा है, रमन को याद है परीक्षा कब है। बता रहा है परीक्षा, उसका जो परीक्षा है 15 मई से लेकर 15 मई और 18 मई के बीच है। यानी उसको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है परीक्षा कब है, लेकिन इतना अनुमान उसको सुना है जो 15 मई के बाद है और 18 मई के पहले है, इतना वो सुना है। लेकिन उसको कन्फर्म नहीं है कि एग्ज़ाम मेरा कब है। और उसके बाद क्या बता रहा है, पहले है, जबकि दीपू को याद है कि 21 मई से एग्ज़ाम 21 मई से पहले है। कब बता कब रहा है, 21 मई से पहले है। अब बाद कब है, 16 मई के बाद है, 16 मई के बाद है। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल में देखा जाता है, तो इस टाइप के यदि सवाल देता है तो दोनों के बीच में यदि 2 दे या 3 दे या 4 दे, कोई भी स्टेटमेंट दे, जैसे यहाँ का क्या होगा, इसका किस रमन को याद है तो रमन का स्टेटमेंट कितना हो गया, 1, जबकि दीपू का स्टेटमेंट 2। इसमें स्टेटमेंट 2-3 प्रकार का दे सकता है। इसी में एक और जोड़ दे, जो इसको मान चलिए 21 मई को बदला यहाँ पे 17 मई कर दे, 14 मई कर दे, कुछ भी कर सकता है, बीच में ले रहा रेंज उठा लेगा। तो ये स्टेटमेंट टाइप का रहता है सवाल। तो इसमें देखना होता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में कॉमन कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जैसे बोल दिया 15 मई, यहाँ पे बीच में आएगा कब, 16 मई, 17 और 18। स्टेटमेंट फर्स्ट में ये है क्या, स्टेटमेंट सेकेंड में क्या बता रहा है, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 19, 20, 21। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या मिल रहा है, ए और ये, तो इसका आंसर 17 मई हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट का 2 स्टेटमेंट दो दिया, उसका सवाल हो गया। यदि इसी में 3 स्टेटमेंट दे दे, 3 स्टेटमेंट क्या देगा इसमें, जैसे मान चलिए इसमें ये
ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट थे तो उसका सवाल हो गया। यदि 3 स्टेटमेंट में क्या देगा, यहाँ पे ले लिया कब, यहाँ पे 12 ले लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ले लिया 12 और 12 के बाद यहाँ के ले थर्ड स्टेटमेंट इसी टाइप का सवाल में चेंज करते जाएगा। तो यहाँ पे 13 14 15 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14 ले लिया और यहाँ पे 14 ले लिया। उसके बाद एक और स्टेटमेंट देगा जिसमें बोल दिया 16 से लेकर 28 तक। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी स्टेटमेंट में दे दिया 14 से लेकर 18 तक, अब इसमें दे दिया 12 से लेकर 21 तक, ऐसे में दे दिया 16 से लेकर 28 तक। तो 3 टाइप का स्टेटमेंट, बस यही ध्यान देना कि कॉमन क्या आएगा, 16 17 18 19 28 तक जाएगा और इसमें कितना 12 से लेकर 13 तक जाएगा। तो अब इसमें कॉमन तीनों, इसका आंसर ये होता है कॉमन तीनों में देखना है। तो कॉमन क्या है 17 17 17। तो अगर इसमें 3 स्टेटमेंट दे तो उसका भी आंसर इस टाइप का सवाल में देखना है जो कॉमन कौन सा डेट जो कि दोनों तीनों में मिक्स कर रहा है। यदि यहाँ बता दिया 15 मई से 18 मई, तो 15 मई से 18 मई, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया 16 मई के बाद, तो यानी 15 मई से 18 मई, तो ये तो पता है 16, ये बता रहा है 16 मई के बाद है। इसमें दोनों का ऐसा, तो दोनों सही बोल रहा है, ये नहीं है एक गलत बोल रहा है एक सही बोल रहा है। यहाँ पे जो भी बोल रहा है दोनों का स्टेटमेंट सही है, 100% सवाल के मुताबिक सही है। तो इसमें देखना है जो सवाल के मुताबिक सही है तो आंसर भी दोनों को मिक्स ही निकलेगा, दोनों ऐसा आंसर निकलेगा जो कि दोनों के स्टेटमेंट अनुसार सही हो। क्या बता रहा है 15 मई के बाद और 18 मई से पहले, और ये क्या बता रहा है 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद। तो 16 मई, तो यहाँ पे 16 मई तो 16 मई की क्या बता रहा है 16 मई के बाद, 16 मई के बाद क्या आएगा 17, लेकिन 16 मई तो नहीं बोल रहा है, 16 मई के बाद 17। और ये क्या बता रहा है 18 मई से पहले, तो 18 मई से पहले 17 यहाँ भी आएगा, 16 मई के बाद भी 17 आ जाएगा, तो ये 17 आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का सवाल अलग अलग टाइप का सवाल पूछते रहता है, तो इसमें कोई हर बार की बात नहीं है और इस टाइप का सवाल देखते रहिए। यदि कुछ दिक्कत हो तो 3 स्टेटमेंट रहे तो इसी तरह सॉल्व करते रहिए। और दूसरा टाइप का सवाल देखेंगे जो कि हम इस टाइप का सवाल शायद आपको हम बता चुके हैं, हमें याद है जहाँ तक, किसी माह के 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद आता है। किसी माह के 5 तारीख, क्या बता रहा है किसी माह के 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है। तो सोमवार के 2 दिन बाद कब, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी 1 दिन बाद मंगलवार 2 दिन बाद बुधवार, यानी 5 तारीख क्या पड़ गया बुधवार। और क्या बता रहे इतना तो निकालने में ही 5 तारीख कितना ही निकालने में आपका दिमाग हो जाएगा व्यस्त। और उसके बाद तो सवाल के अगले माह के 19 तारीख, अब यहाँ पे क्या बता रहा है अगले माह के 19 तारीख, और ये आप यहाँ पे तो 19 तारीख दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 19 तारीख निकालिएगा। अब इस हिसाब से 19 तारीख अगले माह की 19 तारीख ले लीजिएगा, तो 19 तारीख तक आंसर देकर मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 तारीख ये यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा है जो कि किस महीने है। महीना तो सेम नहीं होता है, अप्रैल 30 भी लग सकता है, मई 31 भी लगता है, फरवरी 28 या 29 भी लगता है। तो इस हिसाब से ये सवाल का आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखते रहिएगा आगे, इसी टाइप का किस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। अभी तक हमें याद है जितना टाइप का आपका सवाल, अलग अलग टाइप का सभी टाइप का सवाल बता चुके हैं। हो सकता है एक दो टाइप का सवाल जो कि छूटा होगा, तो इसी क्वेश्चन में चेंज करते हुए 1 2 और टाइप का सवाल आपको समझा रहे हैं। देखिए किस हिसाब से सवाल पूछ रहा है। और हाँ देखिए इसमें से पूछ रहा है जो निम्न में से, देखिए पूछ रहा है ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन सा ऑप्शन देगा पूछ रहा है। एक सवाल है जो कि एसएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष या अधिवर्ष
कि दोस्तों एसएससी का जो कि एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें अधिकतर दोस्तों को ये पता नहीं होगा कि अधिवर्ष का मतलब होता क्या है। हिंदी में ही ऐसा शब्द दे देता है, मैथ हो या रीजनिंग हो, जिसका मीनिंग इंग्लिश में रहता है। उसका मीनिंग इंग्लिश देगा तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश उसका देगा ही नहीं। यहाँ पे क्या दे दिया, अधिवर्ष। और अधिवर्ष मतलब अधिकतर स्टूडेंट का इसका अर्थ पता नहीं रहता है। तो अधिवर्ष का मतलब हो जाता है लीप ईयर। अधिवर्ष को इंग्लिश में बोला जाता है लीप वर्ष। लीप ईयर। तो टाइप का एक और सवाल देखने जा रहे हैं। इसमें बता रहा है जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी महीने 29 दिन नहीं थे। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, फरवरी माह जो कि फरवरी है 29 दिन का नहीं था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है क्या, 1966, यहाँ 1972। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, एक मिनट दोस्तों बता रहे, ऑप्शन लिख रहे हैं थोड़ा। देखिए 1972, 1900, इसमें दोस्तों 1964 लिखा हुआ है, 1964। उसके बाद क्या लिखा है, 1968 और 1900। यहाँ पे दोस्तों 68 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1960। और चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ 1966। अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देना है, जिसमें पूछ क्या रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्ष में कौन सा ऐसा वर्ष है जिसका फरवरी 29 दिन का नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम हॉल में यही बार बार मिस्टेक हो रहा है अधिकतर स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे ये नहीं ध्यान में ही नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पे पढ़ा जा रहा है 29 फरवरी कौन सा दिन होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन उसको पढ़ने की वजह से आंसर गलत लगता है। तो इसका आंसर देखिए ऊपर में ऐसा ऑप्शन देगा जो ये तीनों सेम ही रहेगा, जो कि 29 फरवरी का होगा। तो और जो जिसका आंसर होगा उसका आंसर अधिकतर लास्ट में या बीच में कहीं घुसा देगा। जैसे यहाँ पे 1966 दे दिया, तो 1966 दे दिया तो आपको ऐसा लगेगा 66 भी 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन वहाँ कन्फ्यूज होना नहीं है, और इसी तरह से आगे देखते रहना है। और एक तरह से और एक टाइप का और सवाल बताता है, जो कि वो भी देख लेते हैं थोड़ा। एक राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन बता रहा है, एक राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन किसी विशेष वर्ष के 29 फरवरी को हुआ है। यानी किसी क्या बता रहा है, किसी राष्ट्रीय नेता, कोई भी नेता हो, उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। तो अगली वर्ष उसका जन्मदिन कब आएगा, यानी उसका जन्मदिन कितने वर्ष के अंतराल में आएगा, ये पूछ रहा है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी से बन जाएगा। यानी उसके जो जन्मदिन का अंतराल कितना रहेगा, तो इसका आंसर 4 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखा जाए तो कैलेंडर का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। कैलेंडर का क्वेश्चन आता है नॉर्मल, लेकिन उसमें कहीं आपको नहीं लगा देगा, कहीं हाँ लगा देगा, कहीं और कुछ लगा के सवाल को गुमराह कर दिया जाता है, और जिसमें अच्छा से नहीं पढ़ने के बाद काफ़ी नुकसान हमें होता है जाके एग्ज़ाम में, जो कि रिज़ल्ट होने में काफ़ी हमें, रिज़ल्ट यदि नहीं होता है तो काफ़ी दुखी होता है। और जो सवाल हम जानते हुए हल्का पॉइंट उसको नहीं पढ़ने से मिस्टेक होता है, तो उसमें काफ़ी दुखी होता है। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों। कल आएंगे घड़ी का चैप्टर लेकर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कल घड़ी का क्या क्या बेसिक ट्रिक है, और बेसिक उसका जो पहले फार्मूला बताएंगे, और उसके बाद उसका ट्रिक बताएंगे कैसे क्या निकाला जाता है। तो आगे इसी तरह पढ़ते रहिए और देखेंगे आगे क्या घड़ी का क्या स्थिति है और कैसा कैसा टाइप का सवाल पूछ रहा है। तो कोशिश करेंगे जो प्रत्येक टाइप का 1-2 सवाल डिस्कस करें, ताकि उसके टाइप का आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए थैंक यू।